कल आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के थे, डीएनए आरएनए। फिर उसमें आपने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड भी आपको तो फाइनली पता ही चल गया होगा, रट लिए होंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। फिर सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं, है ना। और अब हमने बता तो दिया कि न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। उसमें हम क्या करेंगे, एविडेंसेस उसके फेवर में कितने साइंटिस्ट ने क्या काम किया है कि ये जेनेटिक मटेरियल ही है, उस पर हमें काम करना है। वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, दे कंडक्टेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ कि डीएनए बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन, बैक्टीरियल फेज इन्फेक्शन और ट्रांसडक्शन। अब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ग्रिफ्थ 1928 told that DNA is the hereditary material when he was carrying his experiment with pneumonia causing bacteria। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है निमोनिया, निमोनियोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनी, है ना, इसका नेम है बॉटनिकल बैक्टीरिया का। एंड ही फाउंड दैट इट अकर्स इन 2 strains। ये जो बैक्टीरिया है 2 strain में मिलता है, वायलेंट स्ट्रेन S3 एंड द सेकेंड जो वायलेंट स्ट्रेन है या फिर R2, R सेकेंड। 2 strain मिले S3 या R2। टाइप S3 comes pneumonia when injected to mice, whereas R2 type does not cause pneumonia in the mice. He also observed that if type S3 बैक्टीरिया हीटेड 6 डिग्री सेंटीग्रेड, बैक्टीरिया को 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन्होंने हीटअप कर दिया एंड देन इंजेक्टेड टू माइस, तो उसने भी यही बताया कि नो निमोनिया सिम्टम्स डेवलप, जबकि पहले वो कर रहा था, है ना। ही ऑल्सो इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ 2 एंड द किल्ड। पहले ये कर रहा था, S3 कर रहा था, S2 नहीं कर रहा था। अब उसने दोबारा क्या किया, इसको हीटअप कर दिया, S3 को जो कर रहा था। अब उसके बाद जो कर रहा था S3 और फिर R2 जो नहीं कर रहा था, उन दोनों का मिक्सचर इंजेक्ट करा किस में, माइस में। एंड द निमोनिया डेवलप टू माइस एंड माइस डाइड। उसके बाद भी वो उसमें क्या हुआ, मर गया, निमोनिया हुआ है। इट मीन्स क्या है, ही आइसोलेटेड द बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस एंड वर फाउंड टू कंटेन अ मिक्सचर ऑफ S type 3 बैक्टीरिया एंड R2 टाइप बैक्टीरिया। जब हमने मिक्सचर इंजेक्ट किया है तो मिलेगा भी। पर उस डेथ का रीजन क्या रहा, ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया हैज कॉज्ड transformation of some R2 bacteria into violent capsulated S3 bacteria। उसने खुद का तो मार दिया अपना, S3 को हमने हीटअप कर दिया था, लेकिन उसके पास इतनी क्वालिटी थी कि उसने R2 बैक्टीरिया को वायलेंट कैप्सुलेटेड S3 बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लिया, है ना। एंड दिस इज नोन एज द ग्रिफ्थ इफेक्ट और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया उसको, है ना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। समरी ऑफ ग्रिफ्थ इफेक्ट, S3 बैक्टीरिया जब व्हेन इंजेक्टेड टू माइस कॉजेज निमोनिया टू माइस एंड माइस डाइज, पता चल गया। सेकेंड, R2 बैक्टीरिया when injected to mice not died, does not cause pneumonia to mice and mice lives, जिंदा रहता है। S3 बैक्टीरिया जब when injected to mice then does not cause heated up to 60 degree centigrade pneumonia to mice and mice lives, ठीक। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर डालते हैं R2 प्लस S3 टाइप हीटेड बैक्टीरिया है इसका ये, देन इंजेक्टेड टू माइस,
mice dies due to the injection of pneumonia. S3 recovered in dead mice, that is type heat killed. S3 bacteria has caused transformation of some R2 bacteria into R3 bacteria. समझ आ गई? इसी तरह आप देखोगे, ये सब इसी के लिए है. नेक्स्ट आप देखते हो बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन. दूसरा क्या था? बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन. इन 1946 लेडरबर्ग, बहुत बड़ा नाम है इसमें, एंड टैटम डिस्कवर्ड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है ना. दे फाउंड दैट ई कोलाई व्हेन F प्लस स्ट्रेन यानी कि मेल सेल कंजुगेट विथ F माइनस यानी कि फीमेल सेल, a unidirectional transfer of F plus factor of male cell to female cell takes place. उन्होंने कहा कि मेल से फीमेल की तरफ जाता है स्ट्रेन. ठीक है, वो कैसे? द फीमेल सेल्फ आफ्टर कंजुगेशन, कंजुगेशन आपने ईस्ट के केस में भी पढ़ा था, है ना, कंजुगेट हुए थे रिप्रोडक्शन में, वर कन्वर्टेड इनटू फीमेल मेल में स्ट्रेन. फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड F प्लस फैक्टर वॉज अ फ्रेगमेंट ऑफ DNA मॉलिक्यूल. इसका एक टुकड़ा है F फैक्टर जो है, एंड विच अकर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है. द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट द कंजुगेशन रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर. उन्होंने कहा कि जो ये जेनेटिक मटेरियल है, DNA है, इनका ट्रांसफ़र होता है वन बैक्टीरियम टू अदर. हमारे में भी तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ये चीज़ कहाँ से इंडिकेट हुई? किसने बताई? लेडरबर्ग और टैटम ने. R2 नॉन वायरुलेंट थे, प्लस DNA एक्सट्रैक्शन था, फिर ये इधर इसमें कन्वर्ट हुआ और मैंने नॉन वायरुलेंट और इसमें फ्यू सेल्स ऑफ वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट और वायरुलेंट हो गया. लेकिन ये ग्रिफ्थ का था, ये एग्जाम्पल ग्रिफ्थ का है, ये हमारे वाला एग्जाम्पल नहीं है बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का. ठीक है. बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन थर्ड था. क्या? बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन. बैक्टीरियोफेज वायरस आप बहुत अच्छे से जानते हो. इसमें प्रिज्म की शेप में या हेक्सागोनल हेड होता है, प्रोटीन कोट होता है चारों तरफ, उसके बीच में DNA मॉलिक्यूल होता है, फिर ये शीट होती है, यहाँ पे एंड प्लेट होती है और एंड प्लेट से टेल फाइबर्स, है ना. यहाँ कॉलर होता है, पता ही है आपको. अब इन्होंने कहा बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, ये वायरस है ना. DNA is the carrier of genetic information is shown by the study of virus which infects bacteria. These known as bacteriophage और T phase, इसको T phase भी बोलते हैं. The bacteriophage consists of a head and a tail and the head consists of protein and DNA. पता ही है. The tail have a central core, tail sheet, tail fibers. Tail is made up of only proteins and the phase attached to the host bacterium with the help of tail fiber. कहाँ से जुड़ा रहता है बैक्टीरिया का? आप रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया याद करो तो उसमें था लाइसिस और लिटिक टाइप का, है ना. तो लिटिक में वो यहीं से तो फैल के चौड़ा होके उसके ऊपर बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या करता था? फैल के चिपक जाता था. फिर यहाँ से एक एंजाइम सिक्रीट होता था एंड प्लेट से, उससे एंजाइम सिक्रीट होने से बैक्टीरियल सेल खुल जाती थी, रप्चर हो जाती थी, और ये सारा DNA कहाँ जाता था? बैक्टीरियल सेल में. तो इसमें हम बताएंगे कि DNA प्रेजेंट इन द हेड इज ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरिया, वेयर एज प्रोटीन कोट ऑफ हेड एंड द टेल लेफ्ट आउटसाइड, है ना. और उसको हम क्या बोलते थे? घोस्ट. जब ये खाली कर देता था अपने आप को, उसको हम क्या बोलते थे? घोस्ट. इन सेट बैक्टीरियल सेल फेजेस DNA डुप्लीकेट्स, और बैक्टीरियल सेल के अंदर DNA डुप्लीकेट हो जाता था. रेप्लिकेट, डुप्लीकेट भी नहीं कह सकते, रेप्लिकेट होता था इन मेनी फॉर्म्स, एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ न्यू फेज
DNA molecule. Each of these DNA molecules develops its own protein coat forming daughter phase particles. याद आ गया सब? A.D. Hershey and M.J. Chase in 1952 reported of their experiment which determined that only DNA of phase carries genetic information. मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम उसके फेवर की, यदि हम अपनी रिसर्च में कोई बात पॉजिटिव बता रहे हैं तो हमें उसके फेवर के साइंटिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट कलेक्ट करना होता है, उसके एविडेंसेस इकट्ठे करने होते हैं कि हम जो बात रिसर्च में निकाल चुके हैं उसको कितने साइंटिस्ट ने फेवर किया है, दिस एंड दिस, उसी को हम रेफरेंसेस भी बोलते हैं, है ना। तो जो हमने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसके लिए एडी हार्शे भी आ गया है, एमजे चेज आए, उन्होंने भी बताया कि डीएनए ऑफ द फेज, जो बैक्टीरियोफेज है वायरस, उसका जो डीएनए है वो उससे कैरी हो जाता है, ठीक है। इन देयर एक्सपेरिमेंट 2 type of phase particle were prepared. One type of phase are grown in bacteria containing radioactive sulfur, and another type of phase are grown on bacteria containing radioactive phosphorus. ठीक है। Sulfur is incorporated in formation of amino acids and protein, whereas phosphorus is an important constituent of DNA. The 2 type of radioactive phases were made to infect normal bacteria into 2 separate samples. After half an hour of infection आना है, the bacterial cell and the ruptured liberate daughter phases, है ना। क्या होगा? आधे घंटे के बाद इंजेक्शन के द बैक्टीरियल सेल एंड द रप्चर्ड लिबरेट्स, बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल रप्चर्ड हुआ था वो डॉटर फेजेस को भी लिबरेट कर देता है अंदर से जब उसमें प्रेशर पड़ता है वह, और वो भी रप्चर कैसे होगी, वो एंजाइम जो पहले सिक्रीट हुआ था वही अब जो नए वाले बैक्टीरियोफेजेस प्रोड्यूस हुए हैं वो फिर एंजाइम सिक्रीट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे और उस एंजाइम से सेल वॉल जो है उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल है वो डिसॉल्व होगी, रप्चर होगी और वो बाहर आ जाएंगे। When the phases of progeny was studied for radioactivity in their experiment, it was found that the phases grown in radioactive phosphorus passed their radioactivity to daughter phase particles. phosphorus कहाँ प्रेजेंट था? डीएनए में, है ना। तो यही ट्रांसफर हुआ। सल्फर क्यों नहीं हुआ? द रेडियोएक्टिव फेजेस कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर डिड नॉट ट्रांसमिट देयर रेडियोएक्टिविटी टू देयर डॉटर फेजेस, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है वो प्रोटीन तो हुआ ही नहीं, क्या हुआ है? डीएनए हुआ है ट्रांसफर, है ना। जब डीएनए ट्रांसफर हुआ है तो डीएनए की क्वालिटीज तो ट्रांसफर हुई, है ना। देयर रेडियोएक्टिव सल्फर वाज फाउंड इन द रिमेन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये जो है ये एज इट इज रेडियोएक्टिव सल्फर फाउंड एज इट इज इन बैक्टीरियोफेज, जो घोस्ट सेल बचा था, है ना। द प्रोटीन कोट लेफ्ट आउटसाइड, इसको हमने घोस्ट सेल बताया था। सच फेज इज नोन एज वायरुलेंट फेज वाइल अदर काइंड ऑफ फेज आर नोन एज टेम्परेट फेज, राइट। दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली इंडिकेट्स द डीएनए कॉन्स्टिट्यूट द हेरिडिटी मटेरियल। समझ आ गया? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता चल गया, बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन पता चल गया, फिर बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, तीनों चीज़ बता रही है कि डीएनए हेरिडिटियल मटेरियल है, ठीक है। देन कम्स टू ट्रांसडक्शन। इनडायरेक्ट एविडेंसेस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तुम क्या कर रही हो नीचे? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बार बार 4 हमने इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखे एंड मे ऑल्सो बी कंफर्म बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। नंबर 1 क्या था? डीएनए कंटेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज इज सेम।
ठीक है, यस मैम। ये भी एक्सपेरिमेंट से पता चला। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए इन गैमेट, हाफ। अब गैमेट्स में हाफ क्यों है? क्योंकि क्या हुआ था, कैसे हुए गैमेट्स, कैसे बने? गैमेट्स बनने का तो वही होता है डिवीजन, माइटोटिक या मियोटिक, तो उसके थ्रू ये इसमें आधे आधे हुए। फिर इंक्रीज ऑफ डीएनए अमाउंट इन सेल बाय पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी भी थी, है ना, तो उसी से डीएनए का अमाउंट जो है वो बढ़ा, बढ़ा, इसका नाम ही पॉलीप्लॉइडी है। फिर कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज, जितना कंपोजिशन जो होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, है ना, वो सेम था हर स्पीसीज में, बट डिफरेंट इन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, डीएनए एक्ट एज हेरिडिटी एज जेनेटिक मटेरियल। आ रहा है, ये सल्फर और ये फॉस्फेट वाला, ये पीछे वाले डायग्राम को दे रखा है इन्होंने कि इसमें सल्फर था, इसमें फॉस्फोरस था, फिर ये बैक्टीरियल सेल में गए, प्रोटीन कोड छोड़ दिया था बाहर ही। इन्होंने फिर बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ से बैक्टीरियोफेज रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद फिर दोबारा इन्होंने दूसरी बैक्टीरिया को क्या करा, इन्फेक्ट किया, और उससे ये पता चला कि ये जो सिम्टम्स थे ये इसी वाले डीएनए के थ्रू इधर इसमें आए थे, पहले वाले में। ठीक है, फिर है एविडेंसेस दैट आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। इस फेवर में कौन से साइंटिस्ट ने काम किया? फ्रैंकल, कॉनरैड एंड स्टैनले at the University of California conducted experiment on tobacco mosaic virus and demonstrated that RNA, टोबैको मोजाइक वायरस ही क्यों लिया? क्योंकि इसमें आरएनए प्रेजेंट था। बैक्टीरियोफेज यहाँ क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट था। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आरएनए इज सर्टेन केसेस, यानी कि सम वायरसेस में एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस and some animal viruses are formed of RNA and protein। पर TMV किसका बना होता था? RNA का और प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन की यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स के और उसके क्या बने होते थे, उनको क्या बोलते थे हम? कैप्सोमियर्स। वो जो ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में बने रहते थे उनको हम क्या बोलते थे? कैप्सोमियर्स। The TMV particle were collected from the infected tobacco leaves. Their protein and nucleic acid were then extracted out separately. फिर उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को अलग अलग इकट्ठा किया। सेल डेब्रिस, प्रोटीन कॉट ऑफ वायरस वॉज इंट्यूस्ड इनटू टोबैको लीफ इन रिमेन हेल्दी। उन्होंने दोनों को अलग अलग निकाल लिया। कोई भी टोबैको लीफ थी, इन्फेक्टेड थी, उसने उस वायरस को कलेक्ट किया साइंटिस्ट ने, और दोनों को आइसोलेट कर लिया अलग अलग। प्रोटीन अलग इकट्ठा कर लिया और आरएनए जेनेटिक मटेरियल वो अलग कर लिया। अब उन्होंने कहा कि जब हम प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं तो वो हेल्दी रहता है। फिर सेल फिल्ट्रेट कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड वॉज इंजेक्टेड टू टोबैको लीफ, it got infected with virus and died। ठीक है, this results show that RNA produces the infection but not the protein। अब इन्फेक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि एक सेल, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो जाता है वो जेनेटिक मटेरियल ही तो जाता है, या कुछ और भी जाता है? स्किन जाती है उठ के, कुछ और जाता है? ब्लड से ही तो होता है। ह्यूमन की बात करो या प्लांट की बात करो, प्लांट में जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है और ह्यूमन में ब्लड से ही तो है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आरएनए ने इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि आरएनए जा रहा है, प्रोटीन तो गया नहीं, बट नॉट द प्रोटीन। When these two substances were mixed together, they reconstituted TMV particles। These reconstituted TMV particles were capable of causing infection। ठीक है, ये इस डायग्राम से शो भी हो रहा है।